हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीवर। उसके बारे में आज डिटेल से स्टडी करेंगे। कितने तरह के लीवर्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे, लीवर किसको बोलते हैं। और इसके पहले जो मैंने सरल मशीन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, यदि आप लोगों ने उसका क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको जो है वीडियो मिल जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। उसके अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मैंने कवर कराया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के क्लास के स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं लीवर। तो सबसे पहले जानते हैं लीवर क्या होता है। तो देखिए लीवर आपका क्या होता है, कुछ नहीं, ये एक सिंपल सा छड़ होता है। ठीक है, सिंपल से याद रखिए, लीवर मीन्स क्या, एक सिंपल सा छड़ होता है जो आपका किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ये कोई यदि हमारा फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो लीवर क्या है, यह एक साधारण सा दृढ़ छड़ होता है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए लीवर के एक छोर पे क्या करते हैं हम लोग, लोड लगाते हैं। ठीक है, और दूसरे छोर पे क्या किया जाता है, आपका प्रयास लगाया जाता है। प्रयास को हम लोग पी से डिनोट करेंगे और लोड को डब्लू से। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे इसको, ये जिसके चारों तरफ ये घूमता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आयाम बोलते हैं या फिर इसको फलक्रम, इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। और ये प्रयास होता है और ये हमारा लोड होता है। ठीक है, या फिर भार इसको भी बोला जाता है आपका। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लीवर क्या होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, यह एक साधारण दृढ़ छड़ होता है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, आयाम। ठीक, सॉरी, स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्थिर बिंदु को क्या बोला जाता है आपका, आलम्ब या फिर फलक्रम उसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए फलक्रम से लोड व प्रयास के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, आपको उत्तोलक का भुजा कहलाता है। ठीक है, मीन्स क्या, ये आपका यहाँ पे ये क्या था, हमारा आलम्ब था, और इससे जो ये हमारा इधर लोड रहेगा और इधर आपका क्या रहेगा, एफर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है उत्तोलक का भुजा। ठीक है, ये जो लंबाई है इसको उत्तोलक का भुजा, मीन्स क्या, जो रड का जो लंबाई है उसको उत्तोलक का भुजा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और याद रखने लायक क्या है आपका, प्रयास और आलम्ब के बीच की जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा बोलते हैं, एफर्ट आर्म बोलते हैं। ठीक है, प्रयास और आलम्ब के बीच ये हमारा आलम्ब था और इस साइड में हमारा क्या था, प्रयास था, और इधर हमारा लोड था। ठीक है, तो ये जो दूरी है, ये वाला प्रयास और आलम्ब के बीच, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको प्रयास भुजा बोलेंगे। तथा जो आलम्ब और आपका यहाँ पे आलम्ब और लोड के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग लोड भुजा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इसको, लोड भुजा मीन्स क्या, लोड और आलम्ब के बीच का दूरी, और प्रयास भुजा मतलब प्रयास और आलम्ब के बीच का दूरी। ठीक है, तो याद रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उत्तोलक के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए उत्तोलक जो होता है जनरली उसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है, एक सीधी छड़ वाला उत्तोलक। सीधी छड़ मीन्स क्या, जो सीधा रहेगा, पूरा स्ट्रेट छड़ होगा। और एक क्या होगा, तिरछा रहेगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुड़ा हुआ जो छड़ रहेगा, मुड़ा हुआ छड़ वाला उत्तोलक। ठीक है, उसको मुड़ा हुआ छड़ वाला, ये दो तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों प्रकार के उत्तोलक जो होते हैं वो देखिए किस सिद्धांत पे आपका कार्य करेगा, तो वो बहुत ही सिंपल है आपका। देखिए लोड और लोड भुजा का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा आपका क्या, प्रयास और प्रयास भुजा। समझ रहे हैं, यहाँ पे यदि हमारा ये रड है और ये हमारा हमारा क्या है, फलक्रम है या फिर आलम्ब बिंदु है, तो यहाँ आपका यदि इधर इस साइड प्रयास हमारा पी है और इस साइड हमारा क्या है, लोड है। मान लेते हैं इसके बीच का दूरी आपका ए है और इस दोनों इसके बीच का दूरी कितना है, बी है। तो देखिए आपका डब्लू इंटू ए जो होगा वो बराबर होगा क्या, डब्लू इंटू बी का। समझ रहे हैं, इस दोनों के बीच का, सॉरी, पी इंटू बी का, ये पी हमारा एफर्ट है, पी इंटू बी, ये बी दूरी है, तो इस दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसी के सिद्धांत पे क्या करता है हमारा ये फलक्रम वर्क करता है। ठीक है, तो याद रखिए सिंपल, लोड और लोड भुजा का गुणनफल बराबर होगा प्रयास और प्रयास भुजा का गुणनफल के। ठीक है, ये सिंपल सिद्धांत है जिसपे ऊपर क्या हमारा लीवर जो है वर्क करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग साधारण छड़ वाला जो उत्तोलक होता है उसको यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, साधारण छड़ वाला जो सीधा छड़ वाला उत्तोलक होता है आपका, स्ट्रेट लीवर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसको तीन श्रेणी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। प्रथम श्रेणी लीवर जिसको फर्स्ट ऑर्डर लीवर बोलते हैं, सेकेंड श्रेणी लीवर जिसको सेकेंड ऑर्डर लीवर बोलते हैं, और थर्ड श्रेणी आपका जिसको थर्ड ऑर्डर लीवर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ ना कि आपका आईटीआई एग्जाम में, बल्कि यदि आप लोग कोई अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये हमेशा जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से जो है समझिएगा।
फर्स्ट ऑर्डर लीवर किसको बोलते हैं? देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आपका क्या होता है, जिस उत्तोलक में आलम्ब प्रयास तथा लोड के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ नीचे हम लोग फिगर देखते हैं इसका, जिस उत्तोलक में आपका क्या होगा, यहाँ पे आलम्ब जो है वो यहाँ पे प्रयास और लोड दोनों के बीच में होगा, मिडिल में होगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका एफर्ट है, उधर क्या है, लोड है, और इसके बीच में आपका क्या है, आलम्ब है। तो वैसे उत्तोलक को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट श्रेणी का बोलते हैं, ठीक है। बीच में होगा तो उसको फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक बोलते हैं या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीवर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो देखिए आपका साधारण तुला जो होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, साधारण तुला जो है दे देगा और बोलेगा ये आपका किस लीवर का एग्जाम्पल आपको बताना है, फर्स्ट श्रेणी का है, सेकेंड श्रेणी का है या फिर थर्ड श्रेणी का है। तो आपको इसे इसको पहचान करना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल पे ध्यान देना है आपको। साधारण तुला जो वो क्या है, फर्स्ट श्रेणी का हो गया, और इसके अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें आलम बिंदु क्या होगा, मिडिल में होगा। जैसे आप लोग कैंची देखते हैं तो कैंची में भी देखिएगा एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, उसको दबाते हैं और आगे साइड से वो क्या करता है, कपड़ा को काट करता है, ठीक है। और बीच में जो होता है क्या, मिडिल पॉइंट होता है, समझ रहे हैं। बीच में मिडिल पॉइंट होता है आपका, पिलास हो गया, पिलास भी सेम इसी तरह से रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, मिडिल में रहता है। एक तरफ हम लोग प्रयास लगाते हैं, दूसरी तरफ लोड रहता है, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग किस में रखेंगे, फर्स्ट श्रेणी में रखेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हैंड पंप का हथड़ा जो होता है आपका, उसके बाद क्लॉ हैमर जो होता है वो भी उसमें आता है, कैंची हो गया आपका, प्लास हो गया। तो ये सारा किस श्रेणी में आपका आएगा, फर्स्ट श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रहता है मिडिल में क्या होता है, आलम्ब बिंदु जो होता है वो मिडिल में रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी में देखिए आपका क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में क्या अंतर है, इसमें होता है आपका क्या, देखिए यहाँ पे लोड जो है मिडिल में रहता है। तो दूसरी श्रेणी में आपका क्या होता है, लोड जो होता है वो आपका मिडिल में रहता है। फर्स्ट श्रेणी में आपका कौन मिडिल में रहता था, आलम्ब बिंदु जो था वो मिडिल में रहता था, ठीक है, फलक्रम। पर यहाँ पे देखिए फलक्रम साइड में रहेगा आपका, प्रयास जो वो साइड में रहेगा, लोड मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा श्रेणी जिसमें लोड क्या हो, मिडिल में रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितीय श्रेणी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ठीक है। यदि आप लोगों ने एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी देखा होगा तो पहिया जो रहता है वो आपका क्या रहता है, साइड में रहता है, आलम्ब जो आपका क्या होता है, आलम्ब होता है। और आपका जो लोड लगता है, कचरा जो रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, मिडिल में रखते हैं, ठीक है। और आपका उसी तरह एग्जांपल देखिए यहाँ पे सरौता हो गया, पीच बार हो गया, नींबू की पतवार हो गया, जो नींबू निकालने के, नींबू का रस निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे लोड जो होता है वो मिडिल में रहता है और आपका आलम्ब जो बिंदु जो होता है वो लास्ट में रहता है और प्रयास भी लास्ट में रहता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको थर्ड नंबर देखेंगे। तीसरी श्रेणी जो है वो क्या है आपका, थर्ड श्रेणी, उसमें क्या होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए एक बार में आपका क्या था, फर्स्ट श्रेणी में हमारा जो था आलम्ब बिंदु वो बीच में रहता था और दूसरा श्रेणी में जो था आपका लोड मिडिल में रहता था। तो अब कौन बच जाता है, अब बच जाता है आपका प्रयास, ठीक। तो इस बार जो है थर्ड श्रेणी में आपका प्रयास जो है वो कहाँ पे रहेगा, मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रयास जो है, एफर्ट जो है वो क्या हमारा मिडिल में है। यहाँ देखिए ये प्रयास हमारा मिडिल में हो गया, ठीक है। अब लोड जो है इस साइड लोड रहेगा और इस साइड क्या होगा आपका आलम्ब रहेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके सारा तीनों को क्या करेंगे, मिडिल में लाएंगे। सबसे पहले वाले में हमारा क्या मिडिल में रखते थे, तो पहले में हम लोग आलम्ब को मिडिल में रखते थे, दूसरे में क्या किए हम लोग, लोड को मिडिल में लाए, और तीसरे में हम लोग क्या किए, प्रयास को मिडिल में लाए, ठीक है। तो अब इस तरह का यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, तृतीय श्रेणी का, तो चिमटा होगा, चिमटा, ठीक है। जो किसी चीज़ को हम लोग पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, चिमटा, वो जो है हमारा इस श्रेणी में आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें सेफ्टी वाल्व लीवर होगा, मनुष्य का हाथ जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कहनी से आगे का हाथ, ठीक है। और हल जो आप लोग हल जो देखे होंगे, जो खेत को जुताई के लिए यूज़ करते हैं, वो भी आपका किस किस श्रेणी में आता है, थर्ड ऑर्डर श्रेणी में आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नीचे एग्जाम्पल के थ्रू इसको, यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा ये फर्स्ट फिगर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ जो है लोड को किसी चीज़ से उठा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो लोड यहाँ पे कहाँ पे है आपका, लोड जो है लास्ट पॉइंट पे है, और यहाँ पे ये प्रयास लगा रहा है, एफर्ट भी कहाँ है, लास्ट में है, और मिडिल में क्या आपका फलक्रम है। तो ये किस तरह का आपका लीवर होगा, किस ऑर्डर का लीवर होगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमारा क्या होता है, फलक्रम जो होता है वो मिडिल पॉइंट पे रहता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड नंबर आपका यहाँ पे, सेकेंड नंबर में आपका क्या है, ये कूड़ा गाड़ी, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहिया जो हमारा फलक्रम का कार्य करता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, कचरा रहता है। मीन्स इसमें क्या रहता है, आपका लोड रहता है, लोड कहाँ पे हो गया, तो मिडिल में हो गया, और इधर हम लोग हाथ से एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो
तो इस तरह का लीवर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर लीवर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड जो हमारा वो मिडिल में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है हल है। ठीक है, तो हल में देखिए आपका यहाँ फलक्रम जो होता है ये मिडिल में हो गया। ठीक है, यहाँ पे फलक्रम हमारा यहाँ पे हो गया और हमारा लोड जो है कहाँ पे हो गया, इस साइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किस तरह का होगा, ये थर्ड ऑर्डर लीवर कहलाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, कैंची है। तो कैंची में देखिए लोड किधर रखते हैं, इस साइड लोड रखता है। ये हमारा फलक्रम बिंदु हो गया या फिर आलम बिंदु हो गया, और इधर हमारे लोग क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीच में कौन सा है, मिडिल में हमारा क्या है, प्रयास है, सॉरी आलम्ब है, इसलिए ये हमारा किस ऑर्डर का होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रयास जो है वो क्या है, सॉरी इसमें आपका आलम्ब जो है वो क्या है, मिडिल में है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा और भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, चिमटा है, ये नींबू निचोड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोड जो है वो क्या है, मिडिल में है, और फलक्रम आपका इधर है, और आपका एफर्ट जो इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस तरह का एग्जाम्पल होगा, लोड मिडिल में है, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर का लीवर है। ठीक, उसके बाद चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर है, सिक्स्थ है, ये सारा आप लोग अपने से करके देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लीवर को आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा लीवर क्या होता है और कितने तरह के लीवर्स होते हैं, और इसके जो डिफरेंट टाइप्स के लीवर हैं। आपका पहला क्या मैंने बोला था, सरल आपका सिंपल छड़ वाला लीवर होता है जो सीधा रहता है, और एक मुड़ा हुआ था। अब सीधे वाले को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में जो था हमारा आलम्ब बिंदु जो था वो आपका मिडिल में रहता था। ठीक है, बीच में रहता था, और सेकेंड ऑर्डर में आपका लोड जो है वो बीच में रहता था, और थर्ड में आपका क्या था, थर्ड में आपका प्रयास जो है वो मिडिल में रहता है। ठीक है, तो इस तरह चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से स्टडी किए, और फिर जाने हम लोगों ने लीवर किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है। तो लीवर का जो सिद्धांत है वो बहुत ही सिंपल था आपका, लोड और आलम बिंदु के बीच का जो दूरी है उसका गुणनफल आपका बराबर होता था प्रयास और प्रयास बिंदु के बीच का दूरी के। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को जो है सारा एक एक डाउट्स जो है जो भी है वो सारा क्लियर हो पाएगा। यदि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।